ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की श्री कमला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कमला एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में आप जो भी व्रत करते हैं, दान करते हैं, पूजन करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को व्रत करने मात्र से, उसकी कथा का श्रवण करने मात्र से आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपने कमेंट हमें प्रदान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु जी के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनवांचित फल देने वाला हो, श्रवण करना चाहता हूँ। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन करना उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अधिक मास आने पर, पुरुषोत्तम मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दुगना, गौशाला में सहस्र गुना, अग्निहोत्र ग्रह में 1100 गुना, शिव जी के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी जी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है जप करने का। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्म के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए हुए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से व्याकुल होकर वह मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती माँ महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवताओं के भी देवता भगवान श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें मनवांछित वर प्रदान करूंगी। ब्राह्मण बोला, हे माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा लीन रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुष्पन का नाश होता है तथा पुण्य की वृद्धि होती है। अतः एकादशी व्रत की कथा को नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी और द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से ही भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में लीन रहते हैं, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं तथा निरंतर भगवान श्री हरि की पूजा करते हुए उनकी कथा सुनते हैं, वे मनुष्य कलयुग में धन्य हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव भगवान श्री हरि के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। मंत्र इस प्रकार है, एकादश्याम निराहारः
स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्षं शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण प्रदान करें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करे। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करने के पश्चात भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें। अज्ञान तिमिरांधस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवाधिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे। इसके पश्चात भगवान नारायण के शरणागत होकर संपूर्ण विधि से भगवान की और देवताओं की उपासना करके पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, क्लेशों का संकटों का नाश होता है, किसी भी प्रकार का उपद्रव है शांत हो जाता है, आपके मन में भय है, चिंता है, डर है, रोग है, सब दूर हो जाता है। भक्ति पूर्वक केवल कथा सुनने का इतना महात्म्य है तो जो मनुष्य प्रेम पूर्वक भगवान के निमित्त व्रत रखते हैं उनके पुण्यों की गणना कौन कर सकता है। आशा करता हूँ आपको श्री एकादशी जी की कथा पसंद आई होगी। अपने विचार हमें प्रदान कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः भेंट होगी राशिफल के कार्यक्रम के साथ। आप सभी को जय श्री राम।